नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी, कांग्रेस सांसद ने पीएम जस्टिन ट्रूडो पर लगाए गंभीर आरोपों की। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी की बात करेंगे। दानिश अली ने कहा, लीचिंग कराने का नैरेटिव तैयार की। रमेश बिटूड़ी लोकसभा भाषण पर भड़के असुद्दीन ओवैसी की। मीडिया कर्मियों पर भड़के सांसद ब्रजभूषण सिंह की। साथ ही जानेंगे महिला आरक्षण पर बोले अर्जुन राम मेघवाल की। मोटो जीपी में एक साथ दिखे सीएम योगी और सुपर बाइक की। बात करेंगे जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर साधे निशाने की। आगरा में पुलिस पर टूट पड़े सत्संगी की। और आखिर में बात होगी, अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर बोले हमले की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कांग्रेस सांसद रवनीश सिंह बिट्टू ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बिट्टू ने कहा कि ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों और गैंगस्टरों को कनाडा में शरण देते हैं और उनके द्वारा नियंत्रित गुरुद्वारों में डोनेशन लेते हैं। बिट्टू ने कहा कि खालिस्तानियों से पैसे लेने के चलते ही ट्रूडो उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। बिट्टू ने यह भी दावा किया कि पंजाब से भारत के 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों और गैंगस्टरों की लिस्ट में से 8 कनाडा में रह रहे हैं। पंजाब में आप सिद्धू मूसेवाले का नाम सबने सुना है। उसका सर कहां से कत्ल हुआ, ऑर्डर कहां से हुआ और वो कहां बैठा है? वो कनाडा में बैठा है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है वो सारी की सारी गैंगस्टर कनाडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 95.5% लोग हैं वो इस देश के साथ हैं और अमन पसंद है। ये सिर्फ आधा परसेंट लोग हैं, 99.5% जो आधा परसेंट लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है। चाहे G20 हो, चाहे कोई और हो, उसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है? भी टेररिज्म को कंट्रोल करना है। इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की। सेना में नियुक्ति के लिए साल 2022 में लागू की गई अग्निवीर योजना में सरकार बड़े बदलाव की योजना बना रही है। खबर है कि जल्द ही सेना में स्थायी होने वाले जवानों की संख्या में इजाफा हो सकता है। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। मौजूदा प्रावधानों के तहत अग्निवीर योजना के तहत सेना का हिस्सा बनने वाले जवानों में से 25% को प्रशिक्षण के बाद स्थायी किया जाता है। भाजपा सांसद रमेश बिटूड़ी की ओर से बीएसपी एमपी दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। दानिश ने रविवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में मौखिक लीचिंग के बाद अब सदन के बाहर लीचिंग के लिए नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। बसपा की ये टिप्पणी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की चिट्ठी के जवाब में आई है। दुबे ने आरोप लगाया था कि अली ने अपशब्द बोले थे, जिसकी वजह से पार्टी के सांसद रमेश बिटूड़ी भड़के। दरअसल लोकसभा में बीते गुरुवार को चंद्रयान 3 पर चर्चा के दौरान बिटूड़ी ने बीएसपी मेंबर दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और विपक्षी नेताओं ने भाजपा सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। की जा रही है क्योंकि जो सदन में किया बीजेपी के सांसद ने इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया, उसके बाद बजाय इसके कि भाजपा उन पर कोई कार्रवाई करती, अब नैरेटिव बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बाद बैठने के बाद एक आधारहीन आरोप लेकर के आया है कि शायद मैंने कोई ऐसी टिप्पणी करी जिससे रमेश बिटूड़ी भड़के।
हर चीज रिकॉर्ड पे है, वीडियो फुटेज है, और जो आरोप वो लगा रहे हैं, ऐसी सोच इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रख सकते हैं, क्योंकि ये देखा है पूरे सदन ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कि किस तरीके से रमेश बिधूड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी मौत की कामना करते हुए एक जानवर से कंपेयर कर रहे हैं, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैं खड़ा होकर के मैंने उसको कार्रवाई से निकालने की मांग की। यही मेरा अपराध है कि मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी वहां हो रही थी उसको मैंने रोका। और अब ये तो बीजेपी की पुरानी एक तरीका है, व्हेन यू कांट कन्विंस यू शुड कंफ्यूज। तो वो देश को और दुनिया को कन्विंस तो कर नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों रमेश बिधूड़ी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, जिससे भारत की जो साख है, जो इमेज है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तार तार करने का काम किया है। खाली एक समुदाय को ही नहीं टारगेट किया है, हमारे देश के लोकतंत्र को टारगेट किया। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो उसको प्रमाणित करें, अदरवाइज। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के लोकसभा में दिए गए बयान पर सियासत जारी है। अब AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिधूड़ी के बयान पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि हम देखते हैं कि संसद में भाजपा का एक सांसद एक मुसलमान सांसद को गाली देता है। लोग कह रहे हैं संसद में नहीं बोलना चाहिए था, बोल रहे हैं जुबान खराब थी। ये तो आवाम का नुमाइंदा है जिसे तुमने वोट दिया। वह दिन दूर नहीं जब देश की संसद में किसी मुसलमान की मॉब लीचिंग होगी। आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी से उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता इस देश में? खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर सीएम मिनिस्टर बन जाओ, फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? वो लेकिन उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो आवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब आवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग
जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के अर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है माप को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे ये कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बन मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है, सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाराबंकी में अपना रसूख उस वक्त दिखा दिया जब उनसे
टिकट कटने का सवाल किया गया। इस सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह भड़क गए और कहने लगे, कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, उसका नाम बताओ, आप काटोगे, काट पाओ तो काट लेना। इसके बाद उन्होंने मंच से चुटले के लहजे में कहा कि वह क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन समेत सारे गेम्स खेल सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वह मारपीट भी कर सकते हैं। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट पाओ काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं आज क्या कहेंगे? बाराबंकी स्टेडियम के अंतर्गत वाल्मीकि समाज के द्वारा और अन्य समाज के सहयोग से 22 साल से यहाँ पर क्रिकेट की प्रतियोगिता चल रही है और उस प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ के जो आयोजक हैं उन लोगों ने बुलाया था, उसी में हम आज आए हैं। कोई सवाल? हाँ, जिस प्रकार से यहाँ प्रतियोगिता हुई, आपने वादा किया है कि मोदी ट्रॉफी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मांग हुई है? नहीं, मोदी ट्रॉफी के बारे में स्थानीय लोगों ने और हमारे एक गार्जियन स्वरूप है, उन्होंने उस बात को रखा है, तो हमने सहयोग का वचन दिया है। मैं खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में वैसे भी सहयोग करता रहता हूँ। हमारा मानना है कि हर व्यक्ति को खेल से जुड़ना चाहिए। अगर हमारे सहयोग से, एमपी साहब के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से अगर होता है तो हमें खुशी होगी, उसमें दिक्कत क्या है। ब्रजभूषण जी, विदुड़ी जी की बड़ी चर्चा चल रही है। आप ही की प्रेमता है जो समाज को ऊंचा कर रही है। कभी संसद जी, आपका टिकट नहीं कटने वाला है फिर? हमारे हो गया भैया, आपके हाथ में हो तो काट देना, छोड़ो। जो बोलवाना चाहते हो हम नहीं बोलेंगे। चलो, पठान सवाल पूछने से क्या फायदा? पठान सवाल पूछने से क्या फायदा? ये बातें सामने आ रही है कि उनके जुबान पे सवर्णों का नाम नहीं आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पीडीए को लेकर चर्चा कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और उनके मुंह पर सवर्णों का नाम नहीं आ रहा, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। महिला आरक्षण को लेकर जुबानी जंग जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस से बड़ा सवाल किया है। अर्जुन राम मेघवाल ने पूछा है कि राहुल गांधी की वायनाड सीट अगर महिला के आरक्षित हो जाए तो वो क्या हमारी आलोचना नहीं करेंगे? कब राहुल गांधी जी की सीट है वायनाड, अगर हम सुरक्षित कर दें महिला के लिए तो वो नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल कारणों से कर दी, इसलिए डीलिमिटेशन आयोग को सौंपा है। उनके खुद के भाषण बता दूंगा, कई बार लोकसभा में मैं तो देखता भी हूं। देखिए क्या है, उनको शायद उनका पुराना बिल देखिए, क्या उन्होंने कोई डेडलाइन दी थी? क्या हमने सुधार किया है जी बिल में? देखिए आर्टिकल 82 में, संविधान के आर्टिकल 82 में डीलिमिटेशन फ्रीज किया हुआ है। कब तक? 2026 तक। संविधान में प्रावधान है भाई, कैसे करोगे? फिर सेंसस कोई छोटा विषय है क्या? सेंसस में साक्षरता दर क्या है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, प्रजनन दर क्या है, उनकी टोपोग्राफी क्या है क्षेत्र की, ये सारे सेंसस के विषय आते हैं। उसके बाद डीलिमिटेशन, ये क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है। उनके जमाने में भी कुलदीप सिंह जी थे ना डीलिमिटेशन में, तो क्या स्टेक होल्डर से चर्चा नहीं करते थे वो? अब ये बताइए मुझे, कब राहुल गांधी जी की सीट है वायनाड, अगर हम सुरक्षित कर दें महिला के लिए तो वो नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल कारणों से कर दी, इसलिए डीलिमिटेशन आयोग को सौंपा है कि वो तय करेगा अभी कौन सी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। ये तो प्रक्रिया भी, इसमें क्या है? और हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, हमने भी बोलते हुए कहा है कि ठीक है, ये 2-3 साल लगे तो लगेंगे, अदरवाइज तो आपका। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 3 दिन का बाइक रेस इवेंट चल रहा है। इस मोटो जीपी में बाइक रेस देखने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे। यहां सीएम ने मोटो जीपी में बाइक के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। इसके साथ ही सीएम ने हेलमेट पर अपने ऑटोग्राफ दिया।
आपको बता दें, इस इवेंट में बॉलीवुड के बाइक लवर जॉन अब्राहम भी पहुंचे और उन्होंने लोगों से सेफ राइड करने के लिए भी कहा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हम पार्टी की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मांझी ने राहुल गांधी और महागठबंधन पर निशाना साधा है। आगरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया है। प्रशासन की टीम अवैध कब्जा हटाने गई तो अतिक्रमणकारियों ने बवाल काट दिया। लाठीचार्ज की नौबत आ गई। पथराव और लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस वालों को भी चोट लगी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि अभी हालात काबू में हैं। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज भी आगरा में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी। यह आगरा का दयाल बाग इलाका है, जहां राधा स्वामी सत्संग के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। हालांकि सत्संगियों का कहना है कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई अवैध कब्जा नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी लोगों को मुद्दा से ध्यान हटाने और भटकाने, इधर उधर का मुद्दा उठाती है। साथ ही उन्होंने रमेश बिठूरी के विवादित बोल को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। कभी एक देश एक चुनाव, जो भी करे सब कुछ करने के लिए सदन में आना जरूरी है, और अगर सरकार चाहे तो ला सकते हैं, जवाब उसी वक्त दिया जाएगा। हमारा देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराना आसान नहीं है, मोदी भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन अभी असली जो मुद्दा हम लोग हर दिन जिस समस्याओं को लेकर झेल रहे हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी के रोजमर्रा की जो चीजों के दामों में जो इजाफा हो रहे हैं, लोगों की काम धंधा सारे घट रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच चुके हैं, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, सारे मुद्दे से आम लोगों को निगाह भटकाने के लिए तरह तरह की मुद्दा बनाने की जरूरत समझते हैं मोदी जी, और ये नया नया बहानाबाजी करते हैं। पार्टी की तरफ से हम लोग स्पीकर साहब को चिट्ठी लिख के हैं, आपत्ति जताई है, और ये जो भद्दे बातें किए गए हैं वो भी सदन के अंदर नया संसद भवन की ये नया सोच, नया संसद भवन की बीजेपी पार्टी की ये नया तहजीब जो रखे गए हैं, और भद्दे और घटिया बात करते हुए सारे हमारे पार्लियामेंट की परंपरा को जिस तरीके से ये अपमान कर चुके हैं, नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं, हम इसके विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध किए भी हैं, और स्पीकर साहब से हमें ये भी मांग किए हैं जी सारे मुद्दे को प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए, और ये जो मेंबर है इसको इसी वक्त इसको निलंबित किया जाए। ये हमारी तरफ से मांग रखे गए हैं। हम लोग जब सदन के अंदर बात करते हैं तो कोई बिना बजाय, जरा सा भी कोई वजह नहीं रहते, बिना बजाय बेवजह निराधार और बेबुनियाद तथ्यों पे सरकार की दबाव में आकर ऐसा कोई नतीजा निकालते हैं और कही जाते हैं कि हम लोग सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को अपमान करते हैं। कभी ऐसा किए नहीं हम लोग। बदले सारे सदन को अपमान कर रहे हैं बीजेपी पार्टी की कद्दावर नेताओं ने। बीजेपी पार्टी के सारे कद्दावर नेताओं ने आज सदन के अंदर हमारे परंपरा को धज्जिया उड़ाते हुए जिस ढंग से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए हैं, नीच किए हैं, इसके चलते कोई सख्त कदम उठाना इस समय हम जरूरी महसूस करते हैं, और इस मुद्दे पे लेकर इस संदर्भ पे स्पीकर साहब को हम आग्रह भी किए हैं। उनके पास सारे हमारे आपत्तियां जताते हुए जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई किया जाए, इसके लिए हमारा तरफ से मांग भी रखें।